हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट। ये आप देख सकते हैं और ये माह देख सकते हैं आप फरवरी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन के हल देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्या है पहला प्रश्न, किसी शहर का सोमवार का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था, अगले दिवस तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई तो उस दिन का तापमान होगा। तो देखिए -10 था, प्लस उसमें 3 और बढ़ गए, तो अब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की तो घटेगी, तो उत्तर क्या आएगा, -7 आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, रामू के पिता की वर्तमान आयु रामू की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। वर्तमान आयु किसकी, पिता की, रामू की आयु से। तो रामू की आयु पहले तो मान लो, आयु मान लो x। ठीक है, अब उसका 3 गुना करो तो 3x हो गया, फिर उसमें 8 और अधिक है तो क्या बना, 3x + 8। ठीक है, ये हो गई रामू के पिता की आयु या व्यंजक हो गया आपका। ठीक है, तो यही पूछा है, 3x + 8। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजा की खासियत क्या होती है कि उसकी दो भुजा का वर्ग तीसरी जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप 6 का वर्ग करते हो तो 36, 8 का वर्ग करते हो तो 8 × 8 = 64, और 100 का मतलब 10 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 100, और मान बराबर, इधर भी 100 इधर भी 100, यानी कि 6, 8, 10 वो संख्या है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, ये आपको चित्र दिख रहा है और इसमें 1 भाग 2 भाग 3 भाग डार्क है और 1 भाग जो है वो खाली है। ठीक है, तो 3 भाग यानी कि अगर हम 25-25 के हिस्सों में बांटे तो 25, 25 और 25, 75% भाग इसका क्या है, छायांकित हो चुका है। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग पूर्ण का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो पूरा जो चित्र है उसका ये छायांकित भाग है कितने प्रतिशत। तो अभी आपको मैंने बताया कितने प्रतिशत है, 75%। तो देखते हैं, तो ये देखिए कितना प्रतिशत है, 75%। ये देखिए आप ऑप्शन 2 पर जाइए, बी पर जाइए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब अगला प्रश्न 800 में खरीदा कौन सा सामान और 1000 में बेचा है, उस पर लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है इसको आप मत देखना, ये गलत आंसर है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर आएगा 25% लाभ। क्या आएगा, 25% लाभ आएगा। अब वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, क्रय मूल्य 800 रुपये में खरीदा, विक्रय मूल्य 1000 में बेचा, लाभ हुआ 200 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत क्या रहेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, काटोगे तो आएगा 25%। ठीक है, काट के देख लेना भले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, 3 गुणित -4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहली बात तो 3 गुणित -4 होता है कितना है, -12 होता है। बस -12 कहाँ है, वहाँ पे दिखा दो, ये -12 है। ठीक है, तो आप यहाँ दिखा दीजिए -12। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। समीकरण दिया है x + 4 = 0, और यहाँ पर दिया चर का मान x = -4। ये x = -4 है। ठीक है, x = -4। तो क्या x का मान इसमें -4 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, 4 और 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम -4 रखते हैं तो ये समीकरण 0 नहीं होता है। और इस तरह से अगर ये, फिर आपको इधर बताना कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है नहीं, तो हम पहले वाले में करेंगे नहीं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, x बराबर -4, यानी कि आप x के स्थान पर अगर -4 रखते हो तो 0 आ जाता है, तो बिल्कुल समीकरण संतुष्ट होता है। फिर y बराबर 5 रखो, तो y बराबर अगर 5 रखोगे तो 5y यानी कि 25, तो सही है, तो ये भी समीकरण को संतुष्ट करता है। और अगला है y बराबर 0, अगर y बराबर 0 रख दोगे तो 0 आंसर आ जाएगा, तो समीकरण संतुष्ट नहीं करता, तो यह नहीं भी बिल्कुल सही है, बस 0 वाले में इसमें जरूर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब फिर अगला प्रश्न है, रेनू अपने बगीचे में 4 पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 4 पौधे लगा दिए एक पंक्ति में। ठीक है, 1 2 3 4, और हर 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी है 3/4, और इसके बीच की भी दूरी 3/4, और इसके बीच की दूरी भी 3/4। तो कह रहे हैं कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि इन 3/4 3/4 3/4 को जोड़ना है। तो जोड़ दें, जो ये आंसर आया है 9/4, ये बिल्कुल सही है। और अगर इसको और अगर आप भाग दोगे तो 2 सही 1/3
4 इसका आंसर आएगा, जो पौधे के बीच की दूरी है, प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आपको समपूरक कोण और पूरक कोण का वर्गीकरण करना है। समपूरक कोण 180 डिग्री होता है, दो कोणों का मान, और पूरक कोण होता है 90 डिग्री। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए, 63 और 117, ये तो 180 हो रहे हैं, तो ये पूरक कोण तो नहीं है लेकिन संपूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ नहीं और यहाँ हाँ। अगला प्रश्न है 61 और 29, 61 और 29 कितने होते हैं? 61 और 29 हो जाएंगे 90, तो ये पूरक कोण तो है लेकिन संपूरक कोण नहीं है। ये भी सही, तालिका में सही लिखा हुआ है। 36 54 ये भी जो है पूरक कोण है, संपूरक कोण नहीं है। और आखिरी वाला 88 और 92, 88 और 92 को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो पूरक कोण तो नहीं है लेकिन संपूरक कोण है, तो ये तालिका सही है, इसको उतार सकते हैं आप। अब आगे है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। देखो सममित रेखाएं किसको बोलते हैं कि आकृति में ऐसी रेखा, उसके बाद का हिस्सा अगर दूसरे वाले हिस्से पर रखा जाए तो पूरा वो छिप जाए। तो अगर आप यहाँ से इसको काटेंगे तो इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये कंप्लीट छिप जाएगा, या फिर इधर से भी काटोगे तो इस वाले हिस्से पर अगर ये वाला हिस्सा रखते हो तो पूरा छिप जाएगा, संपाती हो जाएगा। यानी कि दो संपाती रेखाएं, एक सममित रेखाएं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो दो सममित रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 4 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं लेनी है और ऐसे जोड़े बनाने हैं जो जिनमें 5 से भाग चला जाए। तो ये सवाल तो टोटली गलत है। मैं आपको सही सवाल बताता हूँ, आप देखिए सवाल को। देखिए यहाँ देखिए, मैंने लिखी हुई है आपके लिए अभाज्य संख्या है। देखो एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य, वो नहीं लिखी। 2 3 5 7 11 13 17 19। अब ऐसे जोड़े बनाने जिनका आंसर जो आए जोड़ने पर वो 5 से विभाजित हो जाए। तो देखो 7 और 3 13 और 17 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। 11 और 19 जोड़ोगे तो भी 30 आ जाएगा। 17 और 3 जोड़ोगे 20 आ जाएगा। और ये सभी की सभी 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, वो जो वर्कशीट में भरा हुआ है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न है, यदि आपके परिवार में 8 व्यक्तियों के लिए 6 दिन का भोजन सामग्री है तो और 4 मेहमान और बढ़ जाए तो वो सामग्री कितने दिन चलेगी या कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब आपको पता है कि अगर एक वस्तु बढ़ती है उसी के समानुपाती अगर दूसरी भी बढ़ती है तो उसे तो हम अनुक्रमानुपाती विचरण बोलते हैं। और अगर एक बढ़े और दूसरी घटे तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर आदमी बढ़ेंगे तो जो भोजन है वो कम दिन चलेगा, वो जो भी खाद्य सामग्री है वो कम दिन चलेगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर आप कैसे करेंगे इसको। ये देखिए 8 अगर व्यक्ति है तो 6 दिन चलेगी। और अगर व्यक्ति 4 और बढ़ जाने की 12 हो जाए तो कितने दिन चलेगी, x मान लिया। अब 8 गुणित 6 इधर का इधर ऐसे कैसे उतार दी, व्युत्क्रमानुपाती विचरण हम ऐसे ही करते हैं। और 12 गुणित x करते हैं। फिर x की वैल्यू निकालनी, x नीचे आ जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा और काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। यानी कि जहाँ 8 व्यक्ति में भोजन सामग्री 6 दिन चल रही थी, व्यक्ति 12 हो जाएंगे तो सिर्फ 4 दिन ही चलेगी। ये इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये तरीका सही है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे 2 प्रकार की पेटियां हैं जिनमें आम रखे हुए हैं। प्रत्येक बड़ी पेटी में रखे आमों की संख्या 8, छोटी पेटी में रखे आमों की संख्या से 4 अधिक है। यदि बड़ी पेटी में 100 आम है तो प्रत्येक छोटी पेटी में कितने आम होंगे, इसको हम करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो पहले तो हम छोटी पेटी के आम मान लेते हैं। छोटी पेटी में आम हो गए x, 8 छोटी पेटी के कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। अब बड़ी पेटी में आम कितने, 100। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि बड़ी पेटी में जो आम है छोटी पेटी 8 और उससे भी 4 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके बड़ी पेटी के आम होंगे। तो ये हमने प्रश्नानुसार जो हमारे प्रश्न में दिया उसके अनुसार। अब देखो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले 4 घटा तो 96 हो जाएंगे, फिर 8 का भाग लग जाएगा तो 12 आ जाएंगे। यानी कि छोटी पेटी में आमों की संख्या कितनी है, 12। और 8 पेटी है वो तो 12 8 96, वो 4 और अधिक 96 और 400। तो ये इस तरह से आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, निम्न आयत चित्र को देखकर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक तरफ है कक्षा 7 के लड़कों की संख्या, ये लड़कों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये उनकी ऊंचाई, कोई 125 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, एक तो एक बच्चा है। 130 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हैं। 135 वाले कितने हैं, तो 3 है। ये इस तरह की एक ये है आपका दंड आरेख जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें इस आयत चित्र में क्या सूचना दी जा रही है, इस आयत चित्र में सूचना दी जा रही है लड़कों की ऊंचाई और लड़कों की संख्या। ये इसका आंसर हो जाएगा जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ग में अधिकतम लड़के हैं, तो देखते हैं। तो किस वर्ग में अधिकतम है, इसमें है। इसमें 7 लड़के हैं 135 वाले वर्ग में,
यानी कि 135 सेंटीमीटर की हाइट में सबसे ज़्यादा लड़के हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने लड़कों की लंबाई 140 सेंटीमीटर या उससे कम है? 140 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए? तो गिनते हैं, इसको मत देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उसी में। 140 से कम या 140 है ना, तो देखते हैं। 140 वाले को गिनना पड़ेगा, तो 5 बच्चे, फिर उससे कम वाले ये 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 15 बच्चे हुए। फिर से गिन लेते हैं, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15 बच्चे जो हैं उनकी हाइट 140 या उससे कम है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सबसे कम लड़के किन वर्गों में हैं? सबसे कम लड़के देखते हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये 125 सेंटीमीटर में सिर्फ एक बच्चा है, 155 में भी एक बच्चा है, तो ये इन दोनों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर पूछा है, कितने लड़कों की लंबाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? 145 या उससे अधिक, इसको देखते हैं हम। इस आंसर को मत देखिए आप, मैं आपको आंसर बताता हूँ। 145 या उससे अधिक, तो देखिए 145 वाले जोड़ लो पहले, कितने हैं? 3 बच्चे तो ये हो गए, 2 ये 5 और 1 6, ठीक है। तो 6 बच्चे हैं जिनकी 145 या उससे ज़्यादा क्या है, हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। किन किन वर्गों में लड़कों की संख्या बराबर है? तो 125 और 155 वाले में अभी जो अपन ने देखे कम कम में, दोनों में एक एक बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कोण बनाने, कोण दिख रहे हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री। अब इनमें ये जरूर है, एरो बनाना है आपको, ठीक है। ये इस तरह के एरो जरूर होने चाहिए, सभी में एरो आपको बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, राजू ने एक पुस्तक 36 रुपये 65 पैसे और एक पेन 5 रुपये में खरीदा। यदि उसके पास 50 रुपये हैं तो उसके पास पुस्तक व पेन खरीदने के बाद कितने रुपये शेष बचेंगे? भाई पेन और पुस्तक के पैसे जोड़ने, 36 और 5 जोड़ो 41 और 65, तो 41.65 उसके पास पैसे खर्चे हो गए, और 50 रुपये थे, घटा दो तो 8.35 रुपये बचेंगे, ठीक है। आंसर सही है। आगे देखते हैं। आपके घर के दरवाजे का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। जो अपन ये लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं 7 और 4, लेकिन इसमें वर्ग फीट जरूर लगाना है। क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग फीट लिखते हैं, 7 चौका 28 वर्ग फीट लिखना, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य तो ये तो आप ही कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, आप आपके हिसाब से जो जो भरा है इसमें लिख देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।